नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया और टैरिफ पर बातचीत के लिए तैयार होने की बात भी कही है। और ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी मेरे अच्छे मित्र हैं, भारत का हमारे साथ ज्यादा व्यापार नहीं है, भारत का टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये ट्रंप ने एक और कदम बढ़ाया है। फिलहाल भारत की ओर से भी प्रतिक्रिया दे दी गई है इस पर। तो ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कहा है कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरी बातचीत जारी है, भारत हमारे साथ ज्यादा व्यापार नहीं करता, भारत का टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है। प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी जो बातें कही थी वो पोस्ट की हुई हैं। और मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। ईरान के साथ जो डील हुई उसको लेकर पोस्ट किया है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि कुछ दिनों से ट्रंप भारत के खिलाफ भी कदम उठाते नजर आए। हालांकि फिलहाल ये कुछ तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। We're talking June now. We'll see what happens. Again, India was the highest or just about the highest tariff nation in the world. So we're going to see. We're negotiating with India right now. तो यही स्टेटमेंट आपको हम सुना रहे थे कि क्या कहा है टैरिफ को लेकर कि भारत के साथ बातचीत जारी है। और ये भी कहा है कि भारत रूस की दोस्ती है, लेकिन जो ट्रंप हैं उनको कुछ रास नहीं आ रही है दोस्ती। फिलहाल यही कारण हो सकते हैं कि इसको देखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। पेनल्टी की धमकी दी गई है और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब भारत ट्रंप की नहीं सुन रहा, तो ऐसे में कई बार ऐसी धमकियां दी गई हैं। और आईफोन को भी लेकर कहा गया, एप्पल को भी धमकी दी गई थी कि अगर भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो टैरिफ लगाया जाएगा। और इस तरह के कई धमकियां दी गई हैं। ट्रंप की टैरिफ घोषणा पर भारत सरकार का बयान भी सामने आ चुका है और कहा है कि हमने ट्रंप के ऐलान का संज्ञान लिया है, घोषणा के असर का अध्ययन कर रहे हैं। भारत देश हित के साथ आगे बढ़ेगा। किसान, एमएसएमईज और अन्य के हितों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार तत्पर है। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया और उसके बाद भारत सरकार की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जुलाई को कहा था कि जल्द ही अमेरिकी उत्पादों को भारत के बाजारों में पहुंच मिलने वाली है। इंडोनेशिया फॉर्मूले के तरह अमेरिकी उत्पादों पर भारत में भी 0 टैरिफ लगेगा, लेकिन अब 25% टैरिफ लगा दिया है। बातचीत की बात करते करते दोहरी नीति अपनाते ट्रंप कैसे एक बार फिर से एक्सपोज हुए हैं, उसका एक और उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। आतंक के खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकिस्तान के भी खिलाफ हैं, लेकिन उसी आतंकिस्तान के साथ डील फाइनल कर ली और कह रहे हैं कि भारत एक दिन पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। सवाल है कि ट्रंप चाहते क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जहन में आ रहे हैं हर किसी के दिल में कि आखिर ट्रंप जो कहते हैं उसका उलट क्यों करते हैं और भारत के साथ दोस्ती का दावा करते हैं, लेकिन उनका दूसरा चेहरा उजागर होता है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हर एक मोर्चे पर फेल हुई है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो। बड़ बोले राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने टैरिफ लगाया है। कहाँ हैं अब मित्र, कहाँ हैं भारत देश के मित्र जिनको कहते हैं कि हमारे मित्र हैं। इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? न मित्रों के मित्रों को भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा इस देश की महान जनता को उठाना। दोस्त ना रहा, प्यार ये तुम्हारी दोस्त है। ट्रम्प उसके प्रचार में लाते बाइडेन अच्छा था कहने की नौबत आ गई। उसका कहना है अमेरिका फर्स्ट, बाकी सब ले जाए। सारा एक्सपोर्ट लटक गया। अमेरिका में जितनी चीज़ जाएगी उसके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा, तो वहाँ खरीदेगा कौन? ये तो बात है। इंडिया भी कहना चाहिए हम तुम्हारी चीज़ों पर टैरिफ लगाएंगे।
और इसी बीच खबर यह भी है कि 7 भारतीय कंपनियों पर यूएस का बैन लग गया है। ईरान से डील करने पर भी बैन लगा है। टैरिफ तनाव के बीच यूएस का यह फैसला 7 भारतीय कंपनियों पर रोक लगा दी। अब सवाल फिर वही है कि ट्रंप चाहते क्या हैं, क्योंकि ट्रंप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और जिस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो दोस्ती का दावा किया जा रहा था, क्या वो दावा ऐसे ही था, खोखला दावा? क्योंकि आतंकिस्तान के खिलाफ होने की बात कही, वो भी तस्वीरें सबके सामने आ गई कि किस तरह से आतंकिस्तान के साथ ही डील कर डाली।